ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 जून 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहा, सच्चे पिता को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो, हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय पक्का चाहिए, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना है। क्या कह रहे बाबा? सच्चे पिता को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो, हर बात में श्रीमत लेते रहो। और श्रीमत है कि अपनी गलती देखो, क्योंकि कहते हैं ना, गलती पीठ की तरह होती है, खुद के सिवाय बाकी सबको दिखती है। सबकी दिखती है, अपनी नहीं दिखती, क्योंकि हमारे तरफ तो पीठ है। तो अपनी गलती देखो, इस ज्ञान श्रीमत लेते रहो, इसी में सबका कल्याण है। और कहते भी है ना, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। तो सबको जीतना है ना, जीतने के लिए तो भगवान आए हम बच्चों को सिखाने के लिए। प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? तो सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। तभी तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी, तो यह है सच्चा सौदा। तो भगवान को सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। श्री बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है, यह बात तो तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद लिए हुए हो ना, गोद के बच्चे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वो श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हु बहु कल पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। चलिए, आत्माओं को तो ड्रामा अनुसार जो एक्ट मिला कर ही रहा है, बाबा भी ड्रामा से बंधे हैं। बाबा ने कहा था ना 2-3 दिन पहले कि मेरे भी आत्मा में ज्ञान का संस्कार संगम पर ही इमर्ज होता है, मैं भी ड्रामा के बंधन से बंधा हूँ, है ना बड़ी बात। तो फिर बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं, जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी होते हैं ना, जैसे कोई महारथी होता है, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादे। तो यही बात है, अपनी अपनी स्टेजेस है। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि को चलाने वाले नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि दिखाते हैं, वह सब है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। देवियों के हाथ में जो अस्त्र दिखाए हैं, वास्तव में वो अपने साथ युद्ध करने की लड़ाई है, अपने भीतर के असुर को हराना है। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि को चलाना ही नहीं है। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल बहुत हो गया है, मनुष्य को पता ही नहीं है, स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है, सब ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान का शंख अर्थात ज्ञान का शंखनाद, सबको भगवान का परिचय देना है। चक्र, स्वदर्शन चक्र, फिर आना है गदा, गदा से माया को परास्त करना है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है ना, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तभी तो बाबा कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में एक्ट में हो, मतलब अभी तुम सारा कुछ प्रैक्टिकल में कर रहे हो, किस तरह से तुम्हें कमल का फूल बनना है। फिर बाबा ने कहा, कमल यह कर्म योग संन्यास है, अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो, पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। अभी बाबा ने मम्मा की वाणी में, मम्मा ने बोला ना कि ये दुख
तुम्हारे जिंदगी में क्यों आ गया? पहले तो सुख ही सुख थे, तो दुख आया कहाँ से? जरूर तुमने कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो ये एक्स्ट्रा है ये 5 विकार। बाबा ने तो सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता दी। उसमें यदि हम विकार को फिट कर दिए, सुख में हम बेचैनी डाल दिए, हाँ, शांति में अशांति डाल दिए, मतलब मिक्स कर दिए, मिक्सचरिटी हो गई, तो दुख हो गया। तो अब फिर से वो मिक्सचर को हटा रहे हैं, दूध पानी में से भगवान पानी को खींच रहे हैं, दूध बच रहा है। तो यही बात है। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते हो, समझते हो। बाबा बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं, बच्चों के लिए स्वर्ग है। और बाबा क्यों बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो, मेरे सत्संग में रहो। और सत्संग का क्या महत्व है? एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, शिकार नहीं मिला, थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। और हवा का वेग बहुत अधिक था, तो वृक्ष की छाया कभी कम ज़्यादा हो रही थी। हाँ, डालियों के पत्ते यहाँ वहाँ हिल रहे थे। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि उस व्यक्ति बेचारा परेशान है, धूप उसके मुंह पर आ रही है, तो ठीक से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो नीचे पेड़ के नीचे सोया था और सर पे धूप थी और पेड़ की जो डाले थे ना, वो हवा से इधर उधर हिल रहे थे, तो वो धूप छन छन के उसके ऊपर आ रहा था। तो वो हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोल कर बैठ गया, ताकि उसकी छांव में वो शिकारी आराम से सो जाए। जब वह सो रहा था, तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा, इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे विचारे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर वहां से चला गया, है ना। उसने वहां पे पोटी कर दी। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ देखने लगा। उसकी नजर हंस पर पड़ी। उसने तुरंत धनुष्मान निकाला और हंस को चोटिल बना दिया। चोट लग गया हंस को। हंस नीचे गिरा तो दर्द में वो बोल रहा है कि आपने मुझे क्यों धनुष मारा? मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही चोट लगा दिया, इसमें मेरा क्या दोष? तो शिकारी ने बोला कि शिकारी सब बात समझ गया, क्योंकि वहां पे और बताया हंस ने कि कौवा ने आकर ऐसे किया। तो देखा क्या हुआ, हमारे संस्कार शुद्ध है, हमारे इरादे भी सही है, हम सेवा भी किसी करते हैं, लेकिन हमसे एक गलती हो जाती है कि हम कोई गलत व्यक्ति मेरे सामने होता है, हम उसके संग में आ जाते हैं। तो शिकारी ने वही कहा कि आपके पास कौवा आकर बैठा था, तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने आपको चोट पहुंचा दिया। तो देखा, अगर कुसंग में हम एक घड़ी भी कुसंग में जाएंगे तो उस वजह से हमें नुकसान ही होगा। और यहाँ एक घड़ी भी यदि सत्य का संग करेंगे तो हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, तो सबको करना है ना। संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस है, उन्हीं कौवों की सभा से दूरी बनाए रखना चाहिए। क्या बात है। बाबा हमें बोलते हैं तो आप सभी होली हंस हो, हंस बुद्धि हो, तो कौवा बुद्धि बगला बुद्धि से बच कर रहना है। हाँ, भगवान से सौदा कर रहे हो ना। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार पहले से सब कुछ नूंधा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि बनाते हैं। यह हुआ धर्माओं निकालना, मतलब अपने नाम पे दान धर्म करते हैं, अपने कारखाने आदि कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। मतलब किस तरह से लोग दान दक्षिणा करते हैं। निष्काम सेवा तो है नहीं, उसका फल तो जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल देना आदि। बाबा कहते तुम बच्चों को पोता मेल मुझे देना ही है, बाबा को देना है। बाबा कहेंगे, अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी तरह नहीं रख सकते हो, अच्छा तुम एक पैसा दे देना, अभी तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। बाबा कहते जो गरीब भी है ना, चलो एक पैसा भी दे दो। एक पैसा, कभी भगवान साहूकार का 1,000 रुपया। कहते हैं ना, हम सब बच्चे क्या है, मम्मा बाबा थे मूलधन और हम उनके बच्चे हो गए ब्याज। तो मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है ना, तो हम सब ब्याज है ना, भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे। बाबा कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था ना। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो भी बात एक ही है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया ना। तो मुट्ठी चावल ही महल के माफिक हो गया। और साहूकार अगर हीरे भी दे दे तो उसके लिए तो बात एक ही, उसके पास असंख्य हीरे हैं, उसमें से एक दे दिया तो क्या दिया। तो बाबा इसको समझाते हैं, 21 जन्मों के लिए तुम ऐसा बन जाओगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है, साधु संतों की उन बात का नहीं रहता है। हाँ, उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे। मतलब साधु जो दान दक्षिणा तो तुम करते आए, वो सब अपने मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, लेकिन 21 जन्मों के लिए तुम्हारा भाग्य तो नहीं बना देंगे, है ना।
फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कल पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब बाई प्लाट्स हैं। बाई प्लाट्स मतलब बाद में सारे आए, धर्म की शाखाएं हैं। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण के प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिरकर तुम विकारी बन गए। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले शतो प्रधान, फिर शतो रजो तमो हो जाता है। मतलब शुरुआत में थोड़ा थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर अभी एकदम ज़्यादा हो गया। तो स्टेजेस किसी चीज़ की ऐसी होती है ना। तो वही बाबा बोल रहे, अभी तुम पावन बन रहे हो। जब आफतें आती है तब याद करते हे भगवान, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये क़यामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाबा आकर जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास है नहीं, आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हैं अभी मार्जिन बहुत है। बाबा कहते हैं कि अभी पूरा मार्जिन है, अपनी अवस्था को पक्की कर लो। फिर बाबा कह रहे हैं अपने हुनर में होशियार बनो, उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं ना, कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा ही। युद्ध करते रहना, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, तुम कर्म योगी हो। सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है ना, तुम ही तो हो वो गुप्त सेना। तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना, लक्ष्मी नारायण का नहीं है, तुम्हारा है। वो फिर बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब कुछ है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है। ये सब बुद्धि से समझना है। क्रोध का भूत व काम का भूत भी नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं वो तो आएंगे, बहुत हैरान करते, तो खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हो। किस तरह से बाबा गुप्त रीति आकर बच्चों को सुधार रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं। अग्रेस व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाबा के बने हैं, वही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या संबंध है। मतलब सर्विस करते रहो। कोई भी हो तो उससे बराबर पूछो कि तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है। और सबके तनाव को दूर करने के पॉइंट बताओ, क्योंकि कहते हैं ना तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। तो सबको मुस्कुराने की विधि बताओ और उपाय बताओ कि रास्ता यही है ना। कितने पॉइंट्स है ना जो तुमको बुद्धि में धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम बच्चों की भी नमस्ते बाबा को। पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में घबराकर हारना नहीं है, घबराना नहीं है, खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट, पिता के डायरेक्शन से सुधा में मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। बाबा के डायरेक्शन से सुधा में मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाबा बड़े तो बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा। ऐसे फॉलो फादर बनो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सल्वेशन नहीं, कोई इंसल्ट कर दे, हाँ कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। बाबा का कितना बड़ा परिवार है, पूरा बेहद का परिवार, विश्व का परिवार उनका है। तो सबको संभालने के लिए कितनी बातें आएंगी संगठन में। मम्मा की बात, कोई आता था कुछ सुनाने के लिए, फल्ला ने ऐसे किया, मम्मा बोलते पहले उसके 5 गुण बताओ, गुण बताओ, विशेषता बताओ, तो सब चुप हो जाते थे। तो इस तरह से सबको संभालना है ना। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देखो, तन में रोग शोक आएंगे, तरह तरह के दर्द होगा, बहुत सारी बातें आएंगी, मन में हलचल होगा, संकल्प विकल्प आएंगे। तो उस हलचल को समाप्त करने के लिए ना आत्म अभिमानी रहो, देही अभिमानी बनो कि मैं देह हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये देह
कि ये सब धर्म है, जो जाने वाले हैं, ये विनाशी चीज़ें खत्म होने वाली है। इस तरह से ना हर हलचल को समाप्त करोगे और अचल अडोल बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।